एसटीडीज का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेसिकली दीज आर द डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है? मतलब इन दिस व्हाट शुड बी प्रेजेंट, कि किसी एक पर्सन को होना जरूरी है, या फिर ऐसे क्या है कि मल्टीपल पार्टनर के साथ ऐसा कुछ रिलेशन बनाने से ऐसे जर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है? इररिलेवेंट और अनरिलेटेड पार्टनर के साथ ऐसा मीटिंग करने से ऐसा होता है, जिनकी वजह से ये माइक्रोब्स या ये जो भी वायरस होगा या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह होगा ये डिजीज कॉज करेगा। क्लियर है? इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। डिजीज और इन्फेक्शंस which are transmitted वैसे ये नाम से लिखा हुआ है कि दिस विल ओनली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। हाँ कि ना? मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मतलब एक से दूसरे को ट्रांसफर करेगा। क्लियर? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। आर कॉल्ड STD। ठीक है ना? अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे इसको? STD का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इसको दूसरे नाम में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वल्नरेबल डिजीज। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? वल्नरेबल डिजीज। वेट अ मिनट। इसको वेनेरियल डिजीज बोलते हैं, वल्नरेबल नहीं, वेनेरियल। ठीक है क्या? वेनेरियल का मतलब क्या है? वही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाली डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? द डिजीज विच ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेरियल डिजीज बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी। इन शॉर्ट वी कैन से, वेनेरियल या वल्नरेबल? बोला तो मैंने वेनेरियल है, नॉट वल्नरेबल है। वेनेरियल का मतलब होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, जहां पर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट, जैसे कि वेजाइनल फ्लूइड हो गया या ब्लड वगैरह हो गया, या फिर ब्लड कैसे आ गया? जैसे कि ड्यूरिंग MC, या फिर ड्यूरिंग फर्स्ट कांटेक्ट जो ब्लड की कांटेक्ट है, क्योंकि टोरिंग देयर में भी टीयरिंग ऑफ हाइमेन वगैरह, तो वहां से भी ऐसा हो सकता है कि ब्लड कांटेक्ट हो और उसको डिजीज हो जाए। क्लियर है? या दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ट्रैक्ट इन सर वो वेनेरल है। वेनेरल, हाँ वेनेरियल, वेनेरियल, वेनेरियल। VE सर आएगा। L लिखा आपने। VENERA। यहाँ पर हाँ, तो मैंने पूरा ही उल्टा लिखा क्या? सर फैमिली प्लानिंग का आपने ईयर 1951 बोला था ना? हाँ, 1952 है सर, वो गूगल में भी था और यहाँ पे बुक में भी एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? 51। हाँ तो 51 ही है फिर।
तो एक्चुअली वो क्वेश्चंस थे तो मैंने वो देख रही थी, तो फिर वो गूगल पे देखा तो फिर 52 दिखा था वो 1952। आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी है? मतलब आपके पास जो रिसेंट वाली एनसीईआरटी है? यस सर, रिसेंट। हाँ तो वही जो है वही है। गूगल काम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको एनसीईआरटी हाथ में ले जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चैलेंज द क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट देन यू हैव टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी। ठीक है ना? ठीक है सर। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे वो जो भी दिया, गलत दिया सही दिया, आपको वही मानना है, सिंस दैट इज योर सिलेबस। ठीक है ना? वेनेरियल डिजीज, वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको आरटीआई बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? आरटीआई बोलते हैं। Basically, these are the microbes which survive on the skin or the mucous membrane, or we can say that are transmitted via semen, vaginal secretion, vaginal fluid or blood during intercourse. ऐसे की वजह से क्या हो सकता है? एसटीडी हो सकता है। क्लियर है क्या? हाँ जी। जिसमें से एक बहुत फेमस एग्जांपल आपके पास AIDS। क्या पढ़ते हैं इसको? AIDS पढ़ते हैं। अरे हाँ कि ना? जैसे कि डिजीज में आपको क्या क्या नाम है? गोनोरिया है, ठीक है? हेलो, क्या क्या है? यस सर। गोनोरिया। गोनोरिया, साइफिलिस। एक मिनट, गोनोरिया। ठीक है, ये मैं डिजीज लिखता हूं, इनके सामने में इसका पैथोजन लिख रहा हूं। ठीक है ना? निसेरिया गोनोरिया, नाम के साथ साथ इनका डिजीज का नाम भी दे रखा है, तो आपको याद करने की जरूरत है। अगर ये ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट इसी के पास जाओ। ठीक है ना? हेलो सर। और ये क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरा आपके पास डिजीज है जेनाइटल हर्ब्स। अब पता है जनरली जो ये एसटीडीज है ना, ये फीमेल्स के लिए होती है। फिर मैक्सिमम जो कांटेक्ट होती है फीमेल्स की होती है, इसलिए मैक्सिमम डिजीज किन के पास होती है? चांसेस फीमेल्स के पास। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं? जेनाइटल हर्ब्स। क्लियर है? इसको बोलते हैं हर्ब्स सिंप्लेक्स। जो पैथोजन का नाम क्या है? हर्ब्स सिंप्लेक्स। क्लियर? और ये एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के थ्रू कॉज होता है। एक है आपके पास जेनाइटल वार्ट्स। क्या है? जेनाइटल वार्ट्स। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा। कौन सा लोमा? पेपिलोमा। और ये भी क्या है? एक वायरस है। तो उसको हर्ब सिंप्लेक्स वायरस बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बात समझ में आ रही है? हेलो, अगला आपके पास है हर्पीस इज अनट्रीटेबल ना? हाँ, सर हर्पीस अनट्रीटेबल होता है ना? मैंने अभी पढ़ाया है। यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ डिजीज का नाम जानना है, इसका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है? ठीक है सर। हाँ। कौन सा ट्रीटेबल है, कौन सा डेथ कॉजिंग है, कौन सा फेटल है, सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ना। तो मैंने क्या बोला? अगला है साइफिलिस। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपेनोमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा? बैक्टीरियल डिजीज। बात समझ में आ रही है क्या?
Yes, sir. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Yes. नेक्स्ट डिजीज का नाम लिखिए, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइको, एक सेकंड। एक सेकंड ना, हो गया क्या? हाँ सर। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है ना? जो इसका पैथोजन होगा उसका नाम क्या होगा? ट्राइकोमोनस, ट्राइकोमोनस वेजाइनालिस, वेजाइनालिस। क्लियर है? ये एक प्रोटोजोअन है, ठीक है ना? क्या है ये? प्रोटोजोअन है। लास्ट है आपका क्लेमाइडियासिस। क्या है? क्लेमाइडियासिस, Chlamydiasis. कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया। जनरली जितने भी डिजीज पैथोजेंस है उनके नाम के साथ साथ वो डिजीज का नाम, उसका नाम दे रखा है पैथोजन के साथ, ठीक है ना? बस आपको थोड़ा सा गौरव फील करने, Syphilis में किधर है सर? मैंने जनरली बोला, बेवकूफ आदमी। जनरली का मतलब ये होता है ना, सब में एप्लीकेशन थोड़ा ना होती है वो। अरे मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तुम बोल रहे अभी सारे में कहाँ है। हाँ तो मैंने उसका भी मैं तो तोड़ निकाल के देता हूँ। क्लेमाइडियासिस क्या नाम है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। खुला वो ले लीजिए, ठीक है ऊपर। हाँ जी, ये तुम लोग कहाँ गायब हो गए? हेलो, अच्छा तुम लोग इधर हो गया। अच्छा सुजल भगत इधर दिख रहा है मेरे को। क्लेमाइडिया ट्रेको ट्रेकोमेटिस। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं क्या? अटक जरा गया था सर। क्या हो गया था? सर आप बोले ना कहाँ है, तभी हैंग हो गया था उसकी। बैक्टीरियम। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. जो मैंने ये नाम सारे लिया, जैसे क्या का नाम लिया मैंने? गोनोरिया नाम लिया, ठीक है। अच्छा ये कह रही थी इसमें कुछ आपको नाम नहीं मिल रहा ना, किस में नाम बोला? सेफेलिस में। आपने एनटीपी पढ़ा है क्या? एनटीपी, एनटीपी, एसटीपी। पढ़ा लग रहा पढ़ा है है सर. स्टेट्स ऑफ मैटर में सर, नॉर्मल नॉर्मल हाँ, normal टेम्परेचर, temperature pressure, और standard दूसरा वाला standard temperature. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वही है, एस टी और पी। मिल गया? हाँ सर. यहाँ के ना, अरे लास्ट तो में genital warts का क्या डालेंगे फिर? ह्यूमन पापिलोमा, उसको कैसे याद करना? इसका भी मैं निकाल दूंगा, उससे टाइम लगेगा, ठीक है। और इधर है ना, जो कि मैंने क्या बोला, एसटीपी में ना, और जो लास्ट में प्रेशर है, और प्रेशर का यूनिट बार होता है, इससे क्या है? बैक्टीरियम, ठीक है। वेट अ मिनट।
सकता है, ये तो मालूम है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे इसको, मैंने बीच में बोला है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है गर्ल्स आर वुमेन, गर्ल्स आर वुमेन, अरे हाँ कि ना, अरे बोलो ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे लिंक्ड है। और इधर क्या आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा है, तो ह्यूमन बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी, तो GW और HP और वेरी हॉट होते हैं, इसलिए वायरस है, ठीक है। आपने याद करने का तरीका बोला, मैंने आपको दे दिया, बात बाकी आपकी जो इच्छा है। आगे बढ़ूं क्या मैं, जैसे मैंने बोला गोनोरिया के बारे में, क्या बोला, आपके पास गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, और जेनाइटल हर्प्स हो गया, जेनाइटल हर्प्स हो गया, और क्या है, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस, क्लियर। और क्या बचे, कौन कौन सा नाम बचा बताइए, Genital wart. ट्राइकोमोनियासिस, कहीं ट्राइकोनोमियासिस मत कर देना, क्या है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। जहां पर भी ये सब सिस वाला चीज है ना, वहां पर समवट क्या होने वाली है, जहां जहां पर सिस है वहां पर, सिस मतलब सिस्टर, अरे सिस का मतलब क्या बताया था मैंने, अर्थराइटिस, देख अब नहीं बोल रहा है, कितना बड़ा बेशरम हो यार। मैंने बोला था कि जहां जहां जिसके वर्ड में लास्ट में सिस आए, अभी मत करना कि सर हम लोग शॉर्ट में सिस्टर को सिस बोलते हैं, ये अकेला सिस है, ये किसी के लास्ट में नहीं आ रहा ना, तो सिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर ट्राइकोमोनियासिस है, क्लैमिडियासिस है, समवाट तो इन्फ्लामेशन होगी, अरे हाँ कि ना, अरे बोलो, एक होता हाँ है, सर। हाँ ये आवाज तब चाहिए, आपने हमें नहीं बोला था मैंने भूतनी को बोला था, ठीक है, आप खुश, सर, आपने हमें नहीं बोला था। मैं तुम लोगों को पढ़ाया हूँ, तो हम आपने हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया, तो सिस वाला कहाँ से आया? रहने दो, मैं किसी को नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। जो मोस्ट एडवांस और मोस्ट जो डेंजरस डिजीज है वो क्या है, एड्स। एड्स, HIV that causes एड्स। एड्स। फुल फॉर्म सबको मालूम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी acquired डिजीज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम में ना क्या आता है, उसकी डेफिशिएंसी आने लगती है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो खोखला होने लगता है। तो वो हेपेटाइटिस होगा ना, तो TITIS होगा ना। अच्छा, हेपेटाइटिस, अब ठीक है, हेपेटाइटिस भी अलग अलग होता है ना, तो ये हेपेटाइटिस B STD में आता है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स द HIV व्हिच कॉजेज एड्स, HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हाँ, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये सिंड्रोम है, डिजीज है, वो क्या है, हाँ, वो उसका वायरस है। पॉजिटिव एजेंट है, बात दैट तो इज सही। कॉज्ड बाय वायरस। कभी ऐसा ना हो कि आपसे सवाल पूछा जाए कि एड्स इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, ये मत खोज देना कि हमने सर ने तो वायरस पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही है क्या। एंड इन सारे डिजीज में जो HIV है सबसे ज्यादा खतरनाक है, आगे ना, HIV इन्फेक्शन खतरनाक इसीलिए है ना क्योंकि पता नहीं चलता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत टाइम का होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है, एनीवन, तो बॉडी में रहता है। सर जितना टाइम वो जब लेता तक है इनएक्ट करने के लिए बॉडी पे, उसका असर दिखने, ये Application based। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि उसके इंटर होने से लेकर के
जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर दे पूरा, फिर को क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 10 साल तो तकरीबन लग ही जाता है इसको, 10 साल तो इनको लग ही जाता है। आगे ना, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सारे डिजीज में इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी and HIV and HIV can also be transmitted, can also be transmitted by sharing of injection, sharing of इंजेक्शन निडल्स, क्योंकि इसके थ्रू ब्लड का कांटेक्ट होता है क्या, साथ ही साथ में कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप लोग किसी के अतरी काटेंगे, किसी का स्टोमक काटेंगे, किसी का क्या काटेंगे, ठीक है ना, और जिससे स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है। ऑल दीज आर द सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। अरे बोलो तो। हाँ सर। Yes, sir. With a infected person, infected person, इसलिए ये सारी चीज ना वन टाइम यूज की होती है। अब ये मत कहना कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वन टाइम यूज की होती है, दे आर बीइंग स्टेरिलाइज्ड। जो भी ओटी होता है ना, ऑपरेशन थिएटर, उसके अंदर पूरा का पूरा चीज स्टेरिलाइज होती है, हाँ के ना, वो वायरस फ्री होता है, माइक्रोब्स फ्री होते हैं। अदरवाइज जो उसके मतलब क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स होंगे, उसके अंदर माइक्रोब चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे होगी कि नहीं होता ये? Yes, sir. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, इन्फेक्टेड मदर टू फादर, क्या मदर टू फादर, चाइल्ड। हाँ फीटस, ठीक है ना। आगे बढ़ूं क्या? सर एक मिनट। फरहान शेख, आर्यन शेट्टी, आरा, भूमिका, समर। चलो अपने आप को इतना शातिर क्यों समझता है रे? ज्यादा लोग ड्रामे करो ना, सबका सब सेंटर आना पड़ेगा फिर, ठीक है, ध्यान रखियो, दिन भर यहीं पढ़ोगे। सर अभी हमारा सेंटर कहाँ पे है? अरे वहीं पे था, बस उसी लाइन में 5 बिल्डिंग चलते चलना, 3 नंबर से 16 नंबर, उसी लाइन में। अरे गणेश मेडिकल है क्या? मुझे नहीं पता। जिस लाइन में वो कोचिंग वो था ना, स्लोप के ऊपर है। और आगे आएंगे आपको कोचिंग दिख जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कपड़े की दुकान है बहुत सारी। कोचिंग के सामने एक कपड़े की दुकान है, इसका नाम है मैम साहब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी लाइन पे आगे है। मुश्किल से 1 मिनट का रास्ता होगा, मेरे लिए 10 सेकंड, ठीक है। सब भाग के जाते होगे। भाग के जाता हूँ। आगे बढ़ो क्या? हेलो, हाँ एक सेकंड सर। अरे नेक्स्ट लिखिए इसमें, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। हाँ सर।
इतना लिखा क्या? यस सर। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेगा। क्या लिखना है पॉइंट? एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी genital herpes and HIV infection. HIV infection, other STDs are completely curable. Are completely curable. बात समझ में आ रही है क्या? If detected on time. If detected early. ठीक है? And treated properly. And treated properly. बात समझ में आ रही है क्या? And for this disease, the early symptoms may be, most of these are minor, बहुत कम होते हैं और आप जो से आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप काफी लॉन्ग टाइम बाद इनका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। जैसे टाइम बीतती जाएगी इनका इफेक्ट, उनका प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्लियर है? जैसे कि क्या होगा, ईचिंग होने लगेगी। ठीक है, मतलब समवॉट इन्फेक्शन आएगी तो इचिंग तो होएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। देयर विल बी स्लाइट पेन इन द जेनिटल एरियाज। ऐसे एरियाज में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। क्लियर है क्या? और ऐसा मैंने डायग्राम आपको मैंने आई थिंक दिखाया था पहले जब हम लोग एसटीडीज पढ़ रहे थे। एसटीडीज नहीं, जब हम लोग ह्यूमन डिप्रेशन पढ़ रहे थे। मुंडी हिलाओ, तेरा मुंडी में तोड़ दूंगा, समझे क्या? हर बात में मुंडी हिलाती है। In genital region, all these are the problem that the individual can face. Clear है क्या? Infected females in these kind of STD may often be asymptomatic, क्योंकि इसका इफेक्ट होने में काफी टाइम लगता है। एंड मे रिमेन अनडिटेक्टेड, क्योंकि प्रॉब्लम मालूम चलता ही नहीं है तो कैसे उसका कुछ दिक्कत करे। मतलब इंसान को दिक्कत आएगी तभी तो डॉक्टर को दिखाएगा क्या? जब हमें मालूम चलता है इसका मतलब नहीं तभी हमें डिजीज हुआ है। इसका मतलब ये इनको अब हर माइक्रोब्स का ना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसी का घंटे होता है, किसी का दिन होता है, किसी का तो सालों होता है। और उन्हीं सालों के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? एसटीडी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? उन्हीं ईयर्स के लिए हम लोग यहाँ पर एसटीडीज के बारे में बात करते हैं। Absence or less significant symptoms in early stage of infection and social stigma are attached with STDs. हाँ कि ना? और कोई बताना चाहता नहीं कि मुझे एड्स, किस मुंह से बताएगा वो? लेकिन ऐसे केस में उसे डरना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, एक कहावत है, डाई बाई इग्नोरेंस। इग्नोर करते करते उसकी मौत आ गई ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में उसको प्रॉपरली, मतलब उससे अच्छे से बात करना चाहिए, उसका काउंसलिंग करना चाहिए और डिजीज का प्रॉपर क्योर करना चाहिए। क्योंकि अगर उसका क्योर नहीं होगा ना, इफ ही और शी हैज रिलेशन विद अदर पर्सन, अरे उसको भी आएगा, उससे बच्चे होंगे उन बच्चों को भी आएगा, मतलब इससे तो प्रॉब्लम और फैलती जाएगी ना। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हेलो। सो लेटर the infected person from going from timely to timely, it has to be detect, इसका चेकअप वगैरह करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। that could lead to complication later if not treated early. क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर ऐसे डिजीज को क्योर ना किया जाए, देयर शुड बी अनदर डिजीज, क्या नाम बोलते हैं उसको? PID बोलते हैं। क्लियर है क्या? हेलो। अगर ऐसे डिजीज को टाइमली क्योर ना किया जाए तो ये आगे चल के इस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन बन सकता है
और उसको हम लोग PID बोलते हैं। PID क्या होता है? पब्लिक में बोल रहा हूँ, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। क्या बोलते हैं? पब्लिक पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। जैसे कि ये हो गया, दे अगर लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना की जाए तो एबॉर्शन भी हो सकती है। क्लियर है? एक होता है स्टिल बर्थ वाली कंडीशन, मतलब डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। क्लियर है क्या? एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? मतलब बेबी यूट्रस में ग्रो नहीं करता, बल्कि इधर मतलब जो अटैचिंग पार्ट है अदर देन यूट्रस का इम्प्लांटेशन होने लगती है। ठीक है, मेन एरिया से हटके वो इम्प्लांट करता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी हो सकती है। इवन में कॉज कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और इसके लिए मैंने बताया था कि कैंसर तो प्रॉब्लम तो दो तरीके का होता है, अपने नाम एक ही है पर दो अलग अलग जगह है। एक मैंने बताया था सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, एक तो सर्वाइकल यहाँ होती है नेक नेक रीजन में, सर्वाइकल पेन। एक होता है सर्वाइकल कैंसर, जैसे प्रोस्टेट कैंसर होती है ना प्रोस्टेट ग्लैंड में, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर होती है। कहाँ पर? सर्विक्स में, जो कि वो माइन्यूट ओपनिंग होती है। क्लियर है क्या? जहां पर वजाइना का पार्ट खत्म होता है वहां से क्या शुरू होती है? सर्विक्स शुरू होती है, और वहीं पे इन्फ्लामेशन होने लगता है, वहीं पे क्या होती है? कैंसर वगैरह होती है। क्लियर है क्या? और ये जो डिजीज है, these STDs are the major threat to a healthy society। क्योंकि अगर किसी सोसाइटी में अगर STDs ज्यादा होंगे तो ऐसे में ये डिजीज और फैलती जाएगी, जिससे क्या हो सकता है? पूरा का पूरा सोसाइटी तबाह वो बर्बाद हो सकता है, आगे ना। So therefore it need prevention or early detection and cure of this disease are should be given a prime time, or we can say prime consideration, so that कि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। इसी के लिए क्या बनाया गया है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या बनाया गया है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस डिजीज, डिपेंड करता है कि उसका लाइफ साइकिल कैसा है। क्लियर है क्या? एंड ऐसे डिजीज का इंसिडेंस मैक्सिमम कहाँ मिला है? 15 to 24 इयर्स वाले ग्रुप में। ये वो स्टेज है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है ना? मैं गुजर चुका हूं, आप लोग बचे, ठीक है ना? इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? इसके लिए अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, if these diseases are not cured on time, if these STDs are not cured on time, not cured on time, it may cause complication later, such as PID, pelvic inflammatory। कॉम्प्लिकेशन क्या? कॉम्प्लिकेशंस पहले। Complication such as pelvic inflammatory disease। ये आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा? समरी में। हेमंत सर के नोट्स में सर आपके नोट्स में मिलेगा। वो तो ठीक है, पर एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, आपको आपके समरी में मिलेगा जो चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, ठीक है? हाँ जी, जैसे कि और में क्या आएगा? एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज,
एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ठीक है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्लियर है क्या? और इवन एसटीडी से स्टिल बर्थ कैसे होगा? क्या? एसटीडी से प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगा? एसटीडी से सर आपने लिखा ना इफ दीज एसटीडीज आर नॉट क्योर, समझो कि क्योर नहीं किया तो फिर मतलब प्रेगनेंसी एबॉर्शन एंड ऑल कैसे होगा स्टिल बर्थ? कोई समझाओ इसे, कौन समझाएगा? अरे कोई तो खड़ा हो। अच्छा सर, मतलब अगर इन्फेक्टेड हो गए तो मतलब लाइफ लॉन्ग नॉर्मल प्रेगनेंसीज नहीं हो पाएंगी? अरे प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं प्रेगनेंसी होगा? हो सकता है ना, लेकिन वो इंटरकोर्स पार्टनर होगा, सुनो सुन, इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी का चांसेस है। हाँ तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे कोई एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो डिजीज तो होएगा उसको। मैंने बोला इसका ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो समझो कि कोई अगर फीमेल इन्फेक्टेड है तो फिर उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, उसको एक्टोपिक क्या? प्रेगनेंसी से होगा। इट में कॉज, यहाँ क्या लिखा है? इट में कॉजेज कॉम्प्लिकेशन। मे का मतलब पता है ना, मंथ वाला मैं नहीं। देयर इज पॉसिबिलिटी कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है। समझ रहा है क्या? यस सर। जैसे कि पेल्विक एरिया, पेल्विक रीजन है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। और ये उसी को पता होता है ना जिनको ये सब बीमारी होती है। दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी यही है, एसटीडीज। इसलिए सबको नहीं होती, जो ऐसा बिहेवियर जिएगा उसी को एसटीडी होएगा। क्लियर? हाँ जी। इवन कैंसर, कैंसर तो पता ही एक तरीके का माइटोसिस है, वो भी कौन सा? एबनॉर्मल माइटोसिस। क्लियर? कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तुम्हारा डाउट क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? सर। हाँ सर। सर तो ये कंपल्सरी नहीं है ना कि वो जो उनका जो चाइल्ड होगा उनको कंपल्सरीली एसटीडी होगा, मे और मे नॉट। हाँ, मे और मे नॉट नहीं, अगर उसके मदर को एसटीडी है बच्चे को होगा। मतलब 100% होने वाला है। ऑब्वियसली ब्लड कॉन्टेक्ट क्यों नहीं होगा? हाँ। मदर के ब्लड बच्चे के ब्लड में जाता है, दैट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा एंड हाँ टू द yes, बेली बटन। बेली बटन किधर गया? बेली बटन है क्लास में? बेली बटन नहीं है, नहीं है ना? बेली कौन है बटन सर नहीं। बेली बटन? अरे जिसने बताया था बेली बटन नहीं हो। आगे बढ़ो क्या? अरे शिव हर्ष को बोल रहा हूँ। हाँ सर समझ गया। आगे बढ़ो क्या? सर तो मतलब अगर पेशेंट ऐसा रेगुलर है मतलब है पूरा फुल बॉडी चेकअप कराता है तो वो मतलब कोई भी डिसीज से बच सकता है, कैंसर भी इनिशियल दोबारा स्टेज दोबारा पे क्या हो दोबारा सकता दोबारा है? दोबारा बोलो। सर मतलब अगर पेशेंट ऐसा मतलब एनुअल बेसिस पे अगर फुल बॉडी चेकअप कराता है तो वो कोई भी डिसीज से बच सकता है ना? हाँ, अगर हमेशा करा तो बच सकता है, हमेशा करा तो। हाँ लेकिन ये मैंने क्या बोला, इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत होता है, मतलब बहुत लॉन्ग होता है। इनिशियली ना इनका नंबर बहुत कम होती है, इसलिए तो आरटीपीसीआर टेस्ट होती है, पॉलीमरेज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अगर इसका अमाउंट बहुत कम भी होता है, एलिजा वगैरह टेस्ट होता है ना, एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। एलिजा टेस्ट होता है, पीसीआर होता है, और आरटीपीसीआर अभी वो कोरोना के लिए करते हैं। इसमें क्या करता है, जो अगर बहुत अमाउंट नंबर में बहुत कम हो ना, इसको बड़ा चढ़ा करके ये इसका रीडिंग लेता है। मतलब इतना कम है जो कि आप मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको उसके उस पीसीआर के दौरान इनका जब नंबर बढ़ जाएगा तो हम जान सकते हैं ना कि हाँ कोई तो कुछ चीज है, उससे हम लोग स्टडी करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही है? समझ में आया क्या? यस सर। ये जो डिजीज है जनरली किसको होने वाला है?
Females को these disease are reported to be very high वैसे हो तो सकता किसी को मतलब कोई भी, लेकिन ध्यान रहे वो उसी को होगा जो ऐसे कांटेक्ट में रहता है, ब्लड कांटेक्ट हो गया या फिर इन्फेक्टेड पर ऐसा कुछ करके, ठीक है। स्वेट से भी हाँ स्वेट से भी क्या स्वेट पसीना ना? हाँ सर। नहीं ऐसा क्यों होगा? अरे नॉर्मल मैंने तो लास्ट क्लास में तुम थे लास्ट क्लास में, यहाँ तक मैंने ये कहा था किसिंग से भी एड्स नहीं होती, कि वो भी तो फ्लूइड कॉन्टैक्ट सेलेबल, क्योंकि वहां पे वैसे ऑलरेडी वो हार्श इन्वायरमेंट है, वो उतना ब्लड के कांटेक्ट में वही होगा जो कि ब्लड के कांटेक्ट में पहुंचती है, वो भी ठीक ठाक ब्लड कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंजेक्शन हो गया, जैसे कि इंटरकोर्स हो गया, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, जैसे कि इन्फेक्टेड निडल्स हो गया। ध्यान रहे इन्फेक्टेड निडल्स होगा तभी निडल्स के थ्रू पहुंचेगा, या फिर हाँ ड्रग एब्यूज वाले वो पे निडल शेयर करते हैं ना, ड्रग्स जो शेयर करते हैं वो तो निडल्स के थ्रू भी लिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो लेते हैं उनको भी डिजीज होती है, अरे हाँ कि ना। तो अगर किसी एक को होगा तो दूसरे को हो जाएगा, अगर वो सेम निडल से लिया है तो ड्रग से एसटीडी नहीं होती, अगर वो सेम चीज लिया है उसी इंजेक्शन से तो उसको हो सकता है, ठीक है ना। हेलो क्लियर है सर, क्लियर है। among persons of in the age group of 15 to 20 years, 15 to 24 years, इसीलिए बोला कहा जाता है ना कि जो इस स्टेज को अच्छे से पार कर लिया, जो जिस कंडीशन में रहा एट द बॉर्डर, वो उसकी जिंदगी कुछ उसी पैटर्न पे जीने वाला है, इसलिए बोलते हैं ना कैरियर बनाना है। तो ये वाली जो लाइफ है कितने साल, 10 साल, 15 से 24, अच्छे से रहो, अच्छा लाइफ जियो। जिस तरह से बोलते ना बहती नदियां से पूछो ऐसा कुछ करके है ना, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके रेस्ट ऑफ लाइफ उसी पे, इसी 10 साल पे डिपेंड करता है। बचपना कैसे ये डजंट मैटर, ये जो मेन जो जिसको बोलते हैं ना क्या एडोलेसेंट स्टेज, जहां पर ये जिस डायरेक्शन पे रहा, जैसे फ्रेंड सर्किल आपको आगे भी ऐसा ही होने वाला है। लोकल वाले लफंगे वाले दोस्त बनाओगे, आपकी लाइफ साइकिल भी आगे वैसे होने वाला है। अभी स्मार्ट और अच्छा वाला लाइफ साइकिल डिफाइन करोगे तो बाद में भी अच्छा लाइफ साइकिल आने वाला है। और इंसान की पहचान उससे सराउंडिंग से की जाती है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके व्यवहार कैसा है। ऑब्वियसली जैसा आपका व्यवहार होगा आपको वैसे फ्रेंड्स होंगे, अरे हाँ कि ना। आप किस इंसान के साथ किन लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, उससे आपका व्यवहार बताएगा कि आप कैसे हैं और कहाँ उठ बैठ करते हैं, जिससे आपकी हकीकत मालूम चलेगी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो गया ऐसे लोग 15 और 20 ईयर्स वाले ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि ना रास्ते से भटकने का चांसेस इन्हीं को होता है, क्योंकि नया खून होता है, नया जोश होता है, फिर वो कोई अच्छे रास्ते में जाते हैं, कुछ गलत रास्ते में जाते हैं, हाँ कि ना। और कुछ इतने गलत रास्ते में चले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन है, ठीक है ना। कुछ ड्रग एब्यूजर बन जाते हैं। इसी बेस पे एक मूवी है लतीफ। आपको टाइम कब मिलता है मूवी देखने? तुम्हें सर आपको तो बहुत पहले का चीज है, मैं वो देखता हूँ ना जिससे मुझे सीख मिलती है। इतना जो पता ना मैं तुम्हें तुम लोगों को कैसे सुनाता, मैं पता तभी तो सुनाता हूँ ना। हाँ तो ये हो गया आपके पास, द डिजीज आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 इयर्स। इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये तो मैं आप लोगों से लिखवाऊंगा। प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए, एक एक करके पॉइंट बताइए, कौन कौन बताएगा। बैरियर मेथड,
हैं? बैरियर Aryan. मेथड। अच्छा आर्यन मेथड, बैरियर। अच्छा बैरियर मेथड। मैं भी आर्यन इसमें कहाँ से आ गया। पहला पॉइंट लिखिए, मुझे लगा कि तुम आर्यन से बताने के लिए कह रहे हो। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ठीक है। और वी कैन से मल्टीपल पार्टनर, ठीक है ना। अरे बोल दे। यस सर। दूसरा जो सुजल ने बोला, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो है ना जिसमें बैरियर हो, केमिकल में तो फैल ही जाएगा, फ्लूइड कॉन्टैक्ट तो फैल ही जाएगा। सेकंड क्या किसने बोला, सुजल ने क्या बोला, ऑलवेज यूज, फिर बच्चे कैसे होंगे। Test tube baby. अरे यार तुम भी तो बाजी। adoption, एडॉप्शन वाले बच्चे फिर कहाँ से आएंगे, जब व्हेन फैमिली प्लानिंग देन इट शुड बी नॉट यूज, समझे क्या। ऐसा कोई शक हो यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर, ठीक है। To give education. To give education about वो STDs. तो पहले ही बता दिया मैंने इनिशियल तो आपने लेक्चर। पॉइंट कहाँ पे बनाया आपने, यहाँ पे पॉइंट क्या ये बताने की चीज है। अच्छा मैंने लिखाया भी तो हूँ। don't share needles, हाँ, प्रिवेंशन क्या होता है, इन केस ऑफ एनी डाउट वन शुड कॉन्टेक्ट डॉक्टर और कंसल्ट डॉक्टर, बिना खौफ के बिना डर के, वो भी झोला छाप नहीं, आप लोग जैसे, ठीक है ना। क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि था कुछ नहीं, बस एक शक था और डिजीज लेके आ गए, ठीक है। फॉर अर्ली डिटेक्शन, एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। आर्यन समझ में आ रहा है। यस सर। if diagnosed with a disease, और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहीं पे आप लोग लिख लीजिए, इट इज द कंडीशन, इट इज द, अच्छा मेरा कैमरा ऑफ है क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जो यूटेरस के आउटसाइड, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम यूटेरस, जहां पे अगर प्रेगनेंसी ठहर जाए, कंसीविंग हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बोलते हैं। क्लियर है क्या। हाँ, ये जो मैंने एक पॉइंट लिखा था ना एक्सेप्शन वाला, कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स और एचआईवी इन्फेक्शन आर नॉट क्यूरेबल, अदर्स आर क्यूरेबल, ये नीट के 19 में पूछा गया था, नीट के 19 में पूछा गया था, ठीक है। हेलो हेलो सर एड्स अनट्रीटेबल है ना। हेपेटाइटिस बी, और क्या बोला, जेनिटल हर्ब्स, एचआईवी मतलब एड्स, ये तीनों अनट्रीटेबल है। कंप्लीटली क्यूरेबल उन्हीं का है, इसका आज तक कोई क्योर नहीं निकला है।
बस इसको हम मैक्सिमम कितना दिन जी सकते हैं, बोलते हैं ना जिए तो जिए कैसे जिए, तो बस कुछ इसका नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हैं ना। इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, दिल लगा दिमाग लगा पढ़िए, तब आप लोग कुछ इलाज करें। आप लोग तो खाली सोते रहते हैं, टेस्ट मिस करते हैं, कहाँ से होगा। सर पर मेडिकेशन है ना जिससे वो ट्रांसमिट नहीं होगा। क्या क्या पिल्स मेडिकेशन है वो लेंगे तो उससे वो इनएक्टिव हो जाएगा। किससे, मेडिकेशन से? हाँ सर, कुछ सारे का नहीं पता बट कुछ हर्पीस का है। जो मैंने तो नाम लिखा है ना, जेनेटल हर्प्स, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, इट इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। इसका तो इलाज है ही नहीं, अंडर प्रोसेस। जैसे कैंसर का है ना अंडर प्रोसेस, वैसे अंडर प्रोसेस बोलते ना मेट्रो वर्क अंडर प्रोग्रेस, वैसे यहाँ पे भी चलता है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिमाग लगाइए कि जब ऐसा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके लिए जब भी कर पाओगे जब आप वहां तक कॉलेज तक पहुंचोगे, समझे क्या। मेरे ख्याल से ये आपका पोर्शन खत्म है। बाद बाकी इसका जो भी डिजीज वाला कंसेप्ट है हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। समझा। यस सर बोला, यस सर। तो वापस आते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने घर। व्हाट हैपेंड? ऐसा बाय। 10 मिनट का ब्रेक दीजिए ना सर। तमाचा मारूंगा।